देश का आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जितना मुख्यमंत्री हुआ, इतना गिरा हुआ मुख्यमंत्री नहीं हुआ है नीतीश कुमार जैसा। मनसड़ा मैं इस रूप में कहूँगा कि जब एक गए थे लालू जी के यहाँ, तो बहुत भ्रष्ट हो गए थे नीतीश। क्या बीजेपी के पास गंगाजल है? ये बिहार का दुर्भाग्य है। 14 करोड़ आबादी जो बिहार का है, उसका दुर्भाग्य है कि इतना धूर्त, इतना मतलब अवसरवादी मुख्यमंत्री बिहार को मिला। नीतीश कुमार ने बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किया, आरजेडी के साथ भी रह करके और बीजेपी के साथ। बीजेपी की तो समाप्त कर दिया उन्होंने। बीजेपी समर्थन दे रही थी कि शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, तो आज ये कहाँ चले गए? आज नीतीश बहुत पवित्र हो गए, तो ये प्रेशर दे करके बहाल करवा दें शिक्षकों को। कि ये क्या हुआ, पहले निकाह करो, फिर जाकर के वहाँ डाइवोर्स लो और फिर भाग जाओ, फिर निकाह कर लो आरजेडी में। जब यहाँ से भागते हैं तो आरजेडी में गए, वहाँ से आए तो फिर उनको आरजेडी में क्या कल्चर है, वो मुस्लिम में होता है ना हलाला, तो हलाला हुआ, फिर यहाँ निकाह हो रहा है। ये क्या कल्चर है बताइए? व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। कानून को चुनौती व्यक्ति दिया। कहीं देख रहे हैं कितना हत्या मर्डर होगा, रुका है, कल भी मार दिया 4-5 को। बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक बहाली हुई महागठबंधन की सरकार में, दूसरी तरफ अब वर्तमान में महागठबंधन टूट गया और एनडीए की सरकार बन गई। अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। तो वहीं आज अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। ऐसे में बीजेपी कार्यालय के अंदर अभ्यर्थी पहुंच लगातार प्रदर्शन करते, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, तो वहीं सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे। बात करें कौशलेंद्र जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, मांगे कर रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति देखी जा रही है महागठबंधन सरकार टूटने के बाद एनडीए सरकार की, इसको देखते हुए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब विपक्ष में बीजेपी वाले लोग थे, देखा जाए तो सुशील मोदी हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, ये लोग अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आंदोलन में इन लोगों ने किया था। ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम लीगल सेक्टर से हैं, लेकिन सौभाग्य है कि हम शिक्षकों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनके हक की मांग हमेशा किए हैं, चाहे वो न्यायालय में हो या सड़क पर भी गए हैं उनके साथ। आप जो बीजेपी करते हैं ना, तो बड़ा हमको अजूबा लगता है। हम ही नहीं है, पूरे बिहार के लोग जान रहा है। आप ये बताइए कि जिस समय नीतीश कुमार को मैंडेट दिया, बीजेपी को मैंडेट दिया, नीतीश कुमार इसके साथ रहे, बीजेपी के साथ मोटा मोटी 13-14 वर्ष। उस समय नीति इनकी कहाँ गई थी? जब नीतीश कुमार आरजेडी में गए, तो नीतीश कुमार बहुत भ्रष्ट हो गया व्यक्ति। और मैं भी मानता हूँ कि देश का आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जितना मुख्यमंत्री हुआ, इतना गिरा हुआ मुख्यमंत्री नहीं हुआ है नीतीश कुमार जैसा। मनसड़ा मैं इस रूप में कहूँगा, इसलिए कि मैं भी एक वोट देता हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन ये मतलब यहाँ तुलनात्मक मैं अध्ययन कर रहा हूँ, पार्टीगत ज़्यादा मैंने कम, और ज़्यादा मैं शिक्षकों के हक की बात करूँगा, लेकिन भूमिका तो देना पड़ेगा। आप ये बताइए कि जब एक गए थे लालू जी के यहाँ, तो बहुत भ्रष्ट हो गए थे नीतीश। क्या बीजेपी के पास गंगाजल है कि जब इसके यहाँ आ गए तो पवित्र? ये बिहार का दुर्भाग्य है। 14 करोड़ आबादी जो बिहार का है, उसका दुर्भाग्य है कि इतना धूर्त, इतना मतलब अवसरवादी मुख्यमंत्री बिहार को मिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूं, मैं बिहार की जनता को दंडवत करता हूं, जो हमारा सनातन संस्कृति में है। दंडवत इस रूप में मैं करता हूं कि इस बार, एक बार कोई चुनावी सत्ता से हटने के बाद कमज़ोर या बहुत मजबूत नहीं होता है, लेकिन मैं एक सबक देने के लिए मैं मानता हूं कि लालू राज जंगल राज था यहाँ, मैं लड़ा हूं उनके खिलाफ। शिक्षक बहाली, शिक्षक पर ही आते, पहले एक चीज़ सुन लीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि शिक्षक बहाली पर ही हम आ रहे हैं। आप देखें ना कि बीएड की मैं लड़ाई लड़ा, और मैं कहता था कि सरकार ठग रही है, नीतीश कुमार ठग रहे हैं। बीएड वाला का नहीं ना हुआ, डीएलएड वाले का हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें भी जस्टिस धुलिया जी का, सुधांशु धुलिया जी का, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी का। अब जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया का जो जजमेंट था, उसको जजमेंट स्टेट सरकार बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। तो नौटंकी हो रहा था, वोट की राजनीति हो रहा था। अभी वर्तमान में आप देखिए कि जब बीजेपी कह रहा था कि बहुत अन्याय हो रहा है, उस समय बोल रही थी भाई कि लालू के साथ जाके बहुत बड़ा ये अपवित्र हो गया है, मेरे साथ बहुत पवित्र थे। तो अब तो लालू जी को भी छोड़ के ही व्यक्ति भागा। मेरा दोष ये था कि नीतीश कुमार ने बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किया, आरजेडी के साथ भी रह करके और बीजेपी के साथ। बीजेपी की तो समाप्त कर दिया उन्होंने। बीजेपी का इतना साख घटा है, माने जिस तरह से बीजेपी का ग्रोथ बढ़ रहा था, नीतीश के आने के बाद मायूस हो गए उसके कार्यकर्ता। जिस जोश के साथ काम करते वो अब नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लीगल सेक्टर को उनके समर्थक हों, हम लोग भी तो वोट देते हैं ना, और चाहे मतलब गांव के क्षेत्र में आप देखेंगे मतदाता जो है
आप एक चीज़ देखिए, कल तक इस शिक्षक बहाली के लिए बहुत बड़ा हंगामा मचा रहे थे, आंदोलन भी किया था विधानसभा में, और मीडिया का आप लोग जैसे मीडिया को बीजेपी समर्थन दे रही थी कि शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो आज ये कहाँ चले गए? आज नीतीश बहुत पवित्र हो गए, तो ये प्रेशर दे करके बहाल करवा दें शिक्षकों को। देखिए, इसके पास कोई विजन नहीं है, और हमेशा से देखिए मजबूर लोग ठगे जाते हैं। अच्छा, सत्ता में आने के बाद लोग बदल जाते हैं, इसमें भी कोई शक देखिए हमको कहना नहीं चाहिए, अभ्यर्थियों का सवाल है। लेकिन देखिए मैं इस रूप में कहूँगा, और वर्ड बना है, वर्ड है, चाहे वो उर्दू का शब्द हो, हिंदी का शब्द हो या अंग्रेजी में, तो एक त्वाइफ शब्द आता है, और दूसरे उसको हम लोग हिंदी में वेश्या बोलते हैं। तो अभी बिहार का जो राजनीति है ये उससे भी बेकार हो गया। अभी नीतीश कुमार जी का जिस तरह से चेंजिंग हुआ है, तो आप इस रूप में देखिए ना, ये लीगल बात नहीं है, एक पॉलिटिकल है, इसलिए कि मैं भी एक वोट देता हूँ तो मुझे वही बोलने का राइट है। तो आप इस रूप में देखिए कि ये क्या हुआ, पहले निकाह करो, फिर जाकर के वहाँ डाइवोर्स लो, और फिर भाग जाओ, फिर निकाह कर लो आरजेडी में। जब यहाँ से भागते हैं तो आरजेडी में गए, वहाँ से आए तो फिर उनको आरजेडी में क्या कल्चर है, वो मुस्लिम में होता है ना हलाला, तो हलाला हुआ, फिर यहाँ निकाह हो रहा है। ये क्या कल्चर है बताइए? क्या यह दुर्भाग्य नहीं है बिहार के लिए? मैंडेट आपको पब्लिक दिया है और आप भाग जाते हैं। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे आप लोग के बीच में कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, लालू यादव दोषी नहीं है, इसके लिए बिहार की जनता दोषी है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, नॉट ओनली द लीडर्स, बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। माने पब्लिक यहाँ का दोषी है, समझ रहे हैं ना। और अब तो देखिएगा ना, लॉ का हमेशा ये होगा। ऐसा सुने हैं कि सवेरे रिजाइन दे, शाम को मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज कलंकित होता है इससे, पर हमारी प्रगति रुकती है। और लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन। इट्स माने इस रूप में देखिए, इट्स एबव देन अस, ये हम सबों से ऊपर का चीज़ है। व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। कानून को चुनौती व्यक्ति दिया। कहीं देख रहे हैं कितना हत्या मर्डर होगा, रुका है, कल भी मार दिया 4-5 को के। अब देखिए ये लोग हाहाकार के समय, देखिए ग्रुप हो गया है मीडिया में। हम डिबेट में जाते हैं तो देखते हैं, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे कि डिबेट में बोलना ही नहीं देता है। रिपोर्टर भी आप लोग कहते हैं, वहाँ जो बैठा हुआ है इंटरव्यू, कहता है कि नहीं हम बोल रहे हैं तो वही बोलो। तो इससे क्या है कि साख जो एक घट रहा है सरकार का। अच्छा कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से विपक्ष में थे सुशील मोदी, उनका एक ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि 40,000 लमसम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। वो अभ्यर्थी हाथ में कहीं ना कहीं फोटोकॉपी निकलवा कर बीजेपी कार्यालय में बैठे थे। कह रहे थे कि सुशील मोदी ने अगर ऐसा कहा है तो सुशील मोदी फिर चुप क्यों है? ऐसे में हर जगह कहीं ना कहीं खबरें चल रही अभ्यर्थियों की कि अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। देखिए हम व्यक्तिगत टिप्पणी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम विचारधारा की हमेशा प्रशंसक रहे हैं। अगर गलत विचारधारा है तो उसके विरोध में हैं, और अगर सही विचारधारा है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन सुशील मोदी का आपने नाम लिया, तो सुशील मोदी तब तक एक बिहार में चेहरा हुआ जब लालू यादव के इसने विरोध किया पशुपालन घोटाला में, हम प्रशंसक रहे। लेकिन सुशील मोदी तो ए और बी टीम बन गए। सुशील मोदी ने बिहार भाजपा को बेच दिया, और नीतीश के राइट हैंड बन के रह गए। तो देखिए आज उनकी दुर्गति क्या है। अब तो लगता है कि उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। तो ये जितना अभी देखिए मॉल जो पटना का बना है, सृजन घोटाला हुआ। अगर बीजेपी के पास जमीन है तो मैं आपके मीडिया में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, निष्पक्ष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर बिहार का मतलब बीजेपी का सुशील मोदी, और सृजन घोटाला तब सुशील मोदी को तो जेल में होना चाहिए था। तो इसके लिए देखिए मैं गोल मटोल आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ लीडर्स दोषी नहीं है, बिहारी जनता का बाइस्कोप मतलब जो कहते हैं इसका एक अलग हो गया है। बिहारी जनता का सोचे खराब हो गया, ये धर्म के आग में कूद गया। हमसे और आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा है। आप देखिएगा बीजेपी के लीडर को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये लोग देखिए टीका पूरा त्रिपुंडधारी मारेगा। अभी जाकर देखिए वहाँ मीट के दुकान है सामने, इसी हाई कोर्ट में बैरियर के सामने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जाकर देखिए कितना झंडा महावीरी लगा के, जितना वहाँ पर लगा हुआ है झंडा, और खाने वाला देखिए आया हुआ है मीटिंग में सब। हम लोग हंस रहे हैं कि देखिए ये लोग माने ये करता है, खाली मटन और चिकन खा रहा है। देखिए कहाँ बीजेपी का जमीर गया, हम महावीरी झंडा भी लगाया हुआ है। युवा राम जी को भी बेच देगा ये लोग। अच्छा, युवा विरोध करेगी 25 में, क्योंकि युवाओं के साथ जिस तरीके से वर्तमान एनडीए की सरकार में किया जा रहा है, इसको लेकर युवा का देखिए, युवा का हम समर्थन है, लेकिन युवा क्या करेगा, जाति धर्म में टूट गया। युवा में भी चोर चुहाड़ कहता है कि हम बदल देंगे तस्वीर। चोर जो है वही शोर मचा रहा है, मीडिया में भी वही, या चोर हुआ पकड़मार हुआ वही कहता है कि हम सत्ता को परिवर्तित कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक जाति और धर्म से आप नहीं ऊपर उठेंगे तो विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा समाज कलंकित होता है तो हमारी प्रगति रुकती है, यानी हर पब्लिक का बिहार का रुकता है। तो हमारा बिहारी समाज कलंकित हो रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए अंतिम में जाने से पहले। बिल्कुल
बिल्कुल जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का लेकिन देखिए, अभ्यर्थी का हक तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको बेचारा के मिल कहाँ रहा है। वो तो पॉलिटिकल मतलब दाव पेच में न फंस रहा है। वो कह रहा है कि हम नौकरी दिए, वो कह रहा था। एक चीज़ मानिए ना, मैं यहाँ पर तेजस्वी का बड़ाई नहीं, तेजस्वी ने तो घोषणा किया था कि हम इतना देंगे, उसने दे के दिखा दिया। अब नीतीश कुमार न दें? नीतीश कोई ऐसा सगा नहीं जिसको यह अवसरवादी मतलब मुख्यमंत्री और मतलब किसी को ठगा नहीं। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर को मिल गया भारत रत्न, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये मूर्ख को नहीं पता है, बिहार वासियों को, कि कर्पूरी जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब बिहार का जिसने बिहार केसरी कहलाया, बिहार आधुनिक बिहार को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को नहीं मिलना चाहिए था। तो ये क्या है? ये भी तो पॉलिटिकल मुद्दा है। कहीं रेशियो आप देखेंगे, श्री बाबू का योगदान को कोई भुला सकता है? बिहार चाहे जो सामाजिक उनका विचारधारा था, सब जाति को लेके, अगर देवघर मंदिर में घुसना था तो उन खाली ब्राह्मणों ने श्री बाबू को पीटा, तो हरिजनों को प्रवेश करा दिया। उस समय हरिजन शब्द ही था, अब दलित हो गया है, प्रवेश कराया। मुसलमानों को कहा कि तुम यहीं रहो, उससे बड़ा कौन इस बिहार के लिए सोचा? और चाहे राजनीति के लिए हो और विकास के लिए। आपको पता है ना कि पॉल पेल्वी जब आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट रिसर्च किया इंडिया पर कि कौन सा सबसे बेहतर सीएम हुआ पूरे इंडिया में, तो उसने इन्हीं के बारे में लिखा था कि ही इज द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एमंग द ऑल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो कहाँ गया कंसेप्ट? तो ये सिर्फ है, चाहे लीगल सेक्टर में चले जाइए, वही आज इस पैनल में भी जाता है जो सबसे ज़्यादा दलाली कर रहा है, वही जा रहा है जिसको योग्यता नहीं है। भाई उनके जाति का है, उनको बना दीजिए। लीगल सेक्टर हो चाहे किसी भी सेक्टर में, उसी की माने टोटली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100 में 100, लेकिन उसमें 40% 50% फ्रॉड लोग घुस जा रहा है। अब वो क्या चलाएगा लीगल सेक्टर को? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। ऐसे में नीतीश सरकार के नीतियों पर जमकर निशाना साध रहे थे। शिक्षक बहाली जिस तरीके से हुई है, इसको लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जायज़ है और इसको लेकर यह कह रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी से भी कई सारे सवाल उठा रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण? सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपने सुना है, यह साफ कहना है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अविलंब जारी होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं वो जायज़ मांग है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।